हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं से 15वीं शताब्दी तक, अध्याय 26। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ पॉइंट बचे हुए, पहले इनको कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन दो वर्गों में विभाजित था। विष्णु भक्त, इनको अलवार संत कहा जाता था। दूसरा शिव भक्त, इनको नयनार संत कहा जाता था। अलवार संत कौन कौन से थे? तो अलवार संत में नाम आता है नमालवार का, मधुर कवि का, अंडाल और कुलशेखर का। अंडाल एक महिला थी, याद रखिएगा। नयनार संत कौन कौन थे? तो निरुना बुकशु, इन्हें अपर कहा जाता था। तिरुज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर। तो अलवार संत कौन थे, नयनार संत कौन थे, आपको ध्यान में रखना है। भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदियों के मध्य दक्षिण भारत में हुआ। शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्म की तपश्चर्या के शिक्षा को अस्वीकार करके मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वही शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने तपश्चर्या को अस्वीकार करके मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति भक्ति का उपदेश दिया। ईश्वर के प्रति भक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया तथा स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। भक्ति संतों के द्वारा अपने संदेश के संप्रेषण के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग दक्षिण भारत में भक्ति के त्वरित प्रचार प्रसार में सहायक हुआ। अलवार और नयनार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलवार का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। अलवार का मतलब क्या था? ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संत एकेश्वरवादी थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति और पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे भारत में भक्ति आंदोलन किस तरह से फैला और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कौन से संत किस राज्य से संबंधित है, ये सभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र के भक्ति संतों का जो कालानुसार क्रम है, पहला नाम नामदेव का आता है 1270 से 1350 ईस्वी। इसके बाद ज्ञानदेव 1271 से 1296 ईस्वी। इसके बाद एकनाथ 1533 से 1599। इसके बाद तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। इसके बाद रामदास 1608 से 1681 ईस्वी। यहां पे भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो त्रिमूर्ति थे, कौन कौन थे? त्रिमूर्ति किनको कहा जाता था? तो गुरु नानक, कबीर और रैदास को। गुरु नानक, इनका संबंध पंजाब से था। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं राजस्थान में सुंदरदास थे, दादू दयाल थे। और उत्तर प्रदेश में सूरदास थे। ठीक है, कबीर थे, रैदास थे, वल्लभाचार्य, तुलसीदास थे। और आपका इधर आप देख सकते हैं असम में शंकर देव थे। यहां पे चैतन्य देव थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और इधर आप देख सकते हैं गुजरात में मीराबाई। ठीक है, इसके बाद नरसिंह मेहता। और महाराष्ट्र में एकनाथ, गणेश्वर, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव और आपका रामदास। ठीक है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में वसवना, रामानुजाचार्य और पुरंदरदास थे। कर्नाटक में माधवाचार्य। ठीक है, और तमिलनाडु में निम्बाकाचार्य। ठीक है, केरल में मणिकवाचकर, शंकराचार्य और नमालवार। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक, यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो शंकराचार्य के जो मत थे वो क्या था? अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का जो मत था वो था विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का मत द्वैताद्वैतवाद कहलाता था। वल्लभाचार्य का मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता था। माधवाचार्य का द्वैतवाद, भास्कराचार्य का भेदाभेदवाद, श्रीकंठ का शैव विशिष्टाद्वैत, बलदेव का अचिंत्य भेदाभेदवाद, श्रीपति का वीर शैव विशिष्टाद्वैत और विज्ञान भिक्षु का अविभाज्य द्वैत। ठीक है, तो मत याद रखिएगा। संत व उनके जो संप्रदाय थे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो रामानुजाचार्य जो थे, इनका जो संप्रदाय था श्री संप्रदाय था।
माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय, संत लालदास का लाल पंथ, गोविंद प्रभु का महानुभाव पंथ, एकनाथ तुकाराम व ज्ञानदेव का वरकरी संप्रदाय, ठीक है। इसके बाद रामदास बोध का धरकरी संप्रदाय, इसके बाद माधवाचार्य का हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव का महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बार्क का सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास का सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब का सतनामी संप्रदाय, चंडीदास का बाउल संप्रदाय और पुरंदर दास का दासकूट संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। नित्यानंद गोस्वामी का जो संप्रदाय था इसको चैतन्य पंथ कहा जाता था। गुरु नानक का सिख संप्रदाय, दादू दयाल का दादू पंथ व निष्पक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद का रामवत संप्रदाय, श्री चंद्र यानी श्री चंद्र कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। इनका संप्रदाय जो था वो था उदासी संप्रदाय। जयनाथ का विष्णोई संप्रदाय और निरंजन का याद रखिएगा कनिरंजनी संप्रदाय। देखिए 12 जो अलवार संत थे नाम याद रखना है। पहला नाम आता है तिरुमंगई का। अंडाल जो थी अलवारों में मात्र एक महिला थी, ठीक है। इसके बाद पेरियालवार, तिरुमलिराई अलवार, पोएगई, भूतार, नमालवार, कुलशेखर, पेलवार और टोंडर दी पोड़ी, तिरुपान और मधुर कवि। शिव भक्त को नयनार कहा जाता था। शिव भक्त को क्या कहा जाता था? नयनार। इनकी संख्या 63 बताई गई है। कितना? 63। जिनमें याद रखिए तिरुनाउकारसु, तिरु ज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर प्रमुख थे। शैव संप्रदाय के अंतर्गत प्रणीत भक्ति गीत तिरुपांडुअम यानी तिरुमुडय कहे जाते हैं और इनकी संख्या 11 है। इन गीतों को व्यवस्थित करने का श्रेय याद रखिएगा नबियंडार नाम्बी को प्राप्त है। ये चोल शासक राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। देश में विचारों की वाहक अभी भी जो है संस्कृत भाषा ही थी। भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का जो काम है विद्वानों और संतों दोनों ने किया। यानी जो भक्ति के विचार थे उत्तरी क्षेत्र में ले जाने का काम किसने किया? विद्वान और संत दोनों लोगों ने। इनमें महाराष्ट्रीय संत नामदेव के नाम जो है उल्लेख जो है कह सकते हैं कि जो संत नामदेव थे इनमें महाराष्ट्रीय संत नामदेव का नाम का उल्लेख किया जा सकता है, जिनकी जीवन काल 14वीं सदी के पूर्वार्ध था। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन व्यतीत करते थे। इनका संबंध वरकरी संप्रदाय से था। संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से जो अत्यधिक प्रभावित थे। इसके बाद शंकराचार्य का समय आता है 788 से 820 ईस्वी। देखिए शंकराचार्य का जन्म स्थल 788 ईस्वी केरल के अलवर नदी के तटवर्ती ग्राम कलादी में हुआ। मृत्यु 820 ईस्वी को बद्रीनाथ में। शंकराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु था। माता सुभद्रा यानी आर्यम्बा। प्रथम गुरु गोविंद योगी थे। जो प्रथम गुरु थे शंकराचार्य के गोविंद योगी थे। उपाधि इनको परमहंस का दिया गया था। इनके जीवनी काल आनंदगिरी थे। दार्शनिक मत अद्वैतवाद। दार्शनिक मत क्या था? अद्वैतवाद। दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन के लिए 9 ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी, जिसके विकास में शंकराचार्य का महत्वपूर्ण योगदान था। 9 ब्राह्मण धर्म के विकास ने जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया तथा शैव और वैष्णव धर्म को अधिक जो है शक्तिशाली बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक बार पुनः ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगा तथा बड़ी संख्या में मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण होने लगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो देखिए बौद्ध और जैन धर्म का सामना करने के लिए बौद्ध संघ की तरह ही सन्यासियों के लिए तपस्वी वर्ग का पुनर्गठन किया। किसका? तपस्वी वर्ग का। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंचदेवोपासना का विधान है। किसका? पंचदेवोपासना का। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित 4 मठ है, स्थल, राज और पीठ का नाम ध्यान में रखना है। जैसे देखिए श्रृंगेरी पीठ ये जो था कर्नाटक में है, कर्नाटक के मैसूर में।
और इनका जो संबंध है शिव से है। गोवर्धन पीठ, इसका जो संबंध है बलभद्र व सुभद्रा से है और ये उड़ीसा के पुरी में है। शारदा पीठ, कृष्णा का जो शारदा पीठ है इसका संबंध कृष्णा से है और ये गुजरात के हरिद्वार में स्थापित है। ज्योतिष पीठ, इसका संबंध विष्णु से है और ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थापित है। तो श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में, शारदा पीठ गुजरात में, ज्योतिषी पीठ उत्तराखंड में। इस तरह से मिलान के लिए भी आ सकता है। या श्रृंगेरी पीठ स्थल बताइए तो मैसूर, गोवर्धन पीठ पुरी में, शारदा पीठ द्वारिका में, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में। इस तरह से भी मिलान के लिए आ सकता है। तो स्थल या राज्य का नाम रहेगा और पीठ का नाम रहेगा। शंकराचार्य ने तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम यानी पलार नदी में 5वें मठ की स्थापना की थी। तो 5वें मठ की स्थापना किसने की थी, कहां पर की थी? तो कांचीपुरम में शंकराचार्य ने। कहां पर? तो तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद दार्शनिक मत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे। शंकराचार्य क्या थे? ज्ञान मार्गी थे। जगत को मिथ्या तथा ब्रह्म यानी ईश्वर को सत्य मानते थे। ब्रह्म प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर जो है बल दिया। उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। प्रमुख रचनाएं ब्रह्म सूत्र भाष, गीता भाष, उपदेश साहसी, प्रपनव सारतंत्र और मरीसापश प्रमुख है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ब्रह्म सूत्र भाष, गीता भाष, उपदेश साहसी और प्रपनव सारतंत्र और मरीसापच प्रमुख है। शंकराचार्य शैव और बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। इसके बाद है रामानुजाचार्य। इनका समय है 1017 से 1137 ईस्वी। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है इन्होंने किया था, रामानुजाचार्य ने किया था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानुज ने किया। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करना जरूरी था। इन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया तथा वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। रामानुज के अनुगामी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा उन्होंने प्रयाग के अतिरिक्त काशी में भी वास किया था। काशी में भी ये रह चुके थे। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया। रामानुजाचार्य भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया तथा विभिन्न जातियों के लोगों के एक रसोई घर में अपना खाना पकाने और साथ बैठकर खाने पर लगे निषेध को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को, जिनमें निम्न जाति के लोग शामिल थे, अपना शिष्य बनाया। उनके शिष्यों में रविदास, कबीर, सेना और सघन शामिल थे। रविदास चमार जाति के थे, कबीर जुलाहा थे, सेना नाई और सघन कसाई थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए रामानंद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका समय 14 से 15वीं शताब्दी। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। यह रामानुज के शिष्य थे। यह उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति संत थे। रामानंद दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। प्रथम वैष्णव धर्म गुरु जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, साथ ही भक्तिवादी आंदोलन को लोकवादी रूप दिया। ठीक है। रामानंद ने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन जाति की समानता में विश्वास करने का था। उनका जो व्यवहारिक जीवन था वो जाति की समानता में विश्वास करने का था। रामानंद के 12 जो प्रमुख शिष्य हैं, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जो रामानंद के शिष्य थे इनमें से कौन कौन थे। तो पहला नाम आता है कबीर, ये जुलाहा परिवार से थे। धाना ये जाट थे। रैदास ये चमार जाति के थे। सेना ये नाई थे। पीपा ये राजपूत थे। सघना ये कसाई थे। नरहरि, अनंतनंद, भनंतनंद, भवानंद, सुरसर, पद्मावती एवं सुरसीर। देखिए कबीर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कबीर का जो समय है 1398 से 1510 ईस्वी। कबीर का जीवन काल सामान्यतः 15वीं सदी माना जाता है। कबीर ने ईश्वर के एकत्व पर बल दिया, यानी ईश्वर एक है इस पर बल दिया और उसे अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साईं, साहिब आदि।
कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, गंगा स्नान, नमाज और अजान सब पर तीव्र प्रहार किया। संत जीवन जीने के लिए वह गृहस्थ जीवन के त्याग को जरूरी नहीं मानते थे। वे सच्चे ज्ञान के लिए न तो संन्यास को जरूरी मानते थे और न किताबी ज्ञान को। कबीर ने जाति प्रथा की, विशेष रूप से अस्पृश्यता की तीव्र आलोचना की और मनुष्य की बुनियादी एकता पर बल दिया। मानव जाति के बीच धर्म या जाति, नस्ल या परिवार अथवा संपत्ति के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभाव का इन्होंने प्रबल विरोध किया। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो सिकंदर के समकालीन कौन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर थे। इन्होंने सूफी संत शेख तकी से दीक्षा ली। इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। देखिए, कबीर दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो कबीर दास की प्रमुख रचनाएं हैं, साखी है, सबद है, साखिया रमैनी है, मंगल है, होली है, बसंत है और एक ताल है। इसके बाद रैदास यानी रविदास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रैदास ये कबीर के समकालीन और रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है। रैदास को संतों का संत कहा जाता है और उनका कहना था कि सभी में हरि है और सभी हरि में है। सभी में हरि है और सभी हरि में है। इनके अनुयायियों के द्वारा रैदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। किसकी? रैदासी संप्रदायों की। इसके बाद दादू दयाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका समय 1544 से 1603 ईस्वी। दादू जो थे ये कबीर पंथी थे। कबीर के भांति दादू ने भी निर्गुण भक्ति को अपना मार्ग बनाया। कबीर के सिद्धांतों से प्रभावित होकर दादू ने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से अल्लाह, राम और गोविंद को अपना गुरु माना था। अकबर के दरबार के प्रमुख सामंत राजा भगवान दास दादू के शिष्य थे। दादू के द्वारा चलाया गया संप्रदाय दादूपंथी कहलाता है। क्या कहलाया? दादूपंथी। दादू की शिक्षा विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो थी। इनकी शिक्षा क्या थी दादू की? तो विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो। 15वीं सदी में महान अरब दार्शनिक इब्न अरबी के अद्वैतात्मक विचारों को भारत में बहुत बड़े वर्ग के बीच लोकप्रियता मिली। जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद अवजूदी के नाम से विख्यात है। जीव मात्र की एकता का जो अरबी सिद्धांत है तौहीद अवजूदी के नाम से विख्यात है, याद रखिएगा। भारतीय सूफियों ने संस्कृत और हिंदी में अधिक रुचि लेना शुरू किया और उनमें से कुछ ने, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने, अपनी कृति की रचना हिंदी की अवधी भाषा में की। देखिए, जो हिंदी थी, हिंदी जो था ये भजनों का प्रयोग, हिंदी भजनों का प्रयोग उनमें इतना लोकप्रिय हो गया था कि अब्दुल वाहिद बिलग्रामी नामक एक प्रसिद्ध सूफी विचारक ने हकीक और हिंदी शीर्ष से एक पुस्तक को लिख डाली। इसके बाद गुरु नानक के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका समय 1469 से 1539 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। तलवंडी अब ननकाना कहा जाता है, तो याद रखिएगा। रज्व क्या है? रज्व, ठीक है, रज्व दादू दयाल के शिष्य थे। इनकी रचनाएं रज्व बानी में संग्रहित है। इनकी जो रचनाएं हैं रज्व बानी में साधना पद्धति और विचार निरूपण में दादू दयाल का व्यापक प्रभाव है। अपने मंतव्यों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने उदाहरण शैली का व्यापक प्रयोग किया था। नानक की प्रवृत्ति आध्यात्मिकता की ओर थी तथा उन्हें साधु संतों की संगति ज्यादा अच्छी लगती थी। उन्होंने भजनों की रचना की जिन्हें वे रबाब नामक साज के साथ गाते थे। नानक ने भारत में दूर दूर तक यात्रा की। वे भारत से बाहर श्रीलंका, मक्का और मदीना भी गए। कबीर की तरह नानक ने भी इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर एक है, उसके नाम का जाप करने और उसमें लौ लगाने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ का हो, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर एक है, लेकिन उससे भक्ति को मतलब अपना भक्ति ईश्वर के साथ लगाए रखना है, उसका नाम का जाप और उसमें लौ लगाने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नानक ने लंगर प्रथा, याद रखिएगा,
नानक ने लंगर प्रथा को प्रारंभ किया। लंगर मतलब एक साथ जो है भोजन को करना। इसमें सभी जाति के लोग जो है भेद भाव से रहित शामिल होके जो है एक साथ भोजन करेंगे। नानक ने चरित्र और आचरण की शुद्धता को जो है ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की पहली शर्त बताकर उस पर जो है विशेष बल दिया। याद रखिएगा, कालांतर में नानक के विचारों ने एक नए धर्म को जन्म दिया जिसे सिख धर्म कहा जाता है। तो कालांतर में नानक के जो विचार थे, इस विचारों ने एक नए धर्म को जन्म दिया जिसके जो धर्म थे, इन विचारों ने जो नए धर्म को जन्म दिया था, इस धर्म का नाम था सिख धर्म। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद वैष्णव आंदोलन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर भारत में विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण की उपासना को केंद्र बनाकर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। तो उत्तर भारत में विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण की उपासना को केंद्र बनाकर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। आरंभिक सूफियों की तरह चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को जो है लोकप्रिय बनाया। गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरदास, बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य के काव्यों के गीतात्मक माधुर्य एवं प्रेमातिरेक ने सभी सीमाओं को तोड़ डाला। तो जो गुजरात में नरसिंह मेहता थे, राजस्थान में मीरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरदास और बंगाल उड़ीसा में चैतन्य के काव्यों और इन काव्यों के गीतात्मक माधुर्य यानी मधुर और प्रेमातिरेक के जो प्रेम से मतलब कि विभूषित सभी सीमाओं को इसने तोड़ डाला। ठीक है, इसके बाद चैतन्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका समय 1486 से 1533 ईस्वी। चैतन्य का जन्म नदिया जिले पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं संपन्न हुई थी। वे ईश्वरोन्माद से ग्रस्त भक्त के रूप में निरंतर कृष्णा नाम के कीर्तन में लीन रहते थे। भारत के पूर्वी भाग में उनका बहुत प्रभाव पड़ा और बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। इनमें कुछ मुस्लिम और तथाकथित नीची जातियों के हिंदू भी शामिल थे। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र और राजमुंद्री के प्रांतपति रामानंद को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, जिसके कारण चैतन्य का प्रभाव पूरे उड़ीसा में फैल गया। चैतन्य प्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। उनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कीर्तन के द्वारा भक्ति की नींव रखी। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कविराज कृष्णदास के द्वारा लिखित ग्रंथ चैतन्य चरित में उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। इसके समय बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह था। इन्होंने बंगाल में वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। इसके बाद निम्बार्काचार्य, इनका जो समय 12वीं शताब्दी, वे सगुण भक्ति के समर्थक थे। निम्बार्काचार्य सगुण भक्ति के समर्थक थे। वे कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा गया। ठीक है, तो द्वैतवाद और अद्वैतवाद इन दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनके दर्शन को क्या कहा गया? द्वैतवाद। इनका संप्रदाय सनक या सनकादि संप्रदाय के नाम से विख्यात है, जिसका मूल उद्देश्य राधा कृष्ण की उपासना थी। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद माधवाचार्य, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का जो है खंडन किया तथा द्वैतवाद मत का प्रचार किया। उन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा जो है स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका मत था किनका? याद रखिएगा, उनका मत था कि मोक्ष के लिए 3 मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति अपने में पूर्ण न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने ईश्वर की एकता में आस्था रखते हुए हरि, विष्णु, नारायण सभी को एक ही ईश्वर का रूप माना है। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय था। इन्होंने साधना के लिए गुरु की महिमा पर विशेष बल दिया। याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने साधना के लिए गुरु की महिमा पर जो है विशेष बल दिया। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सूरदास के बारे में डिस्कस करेंगे।
देखिए, सूरदास का जो समय है 1478 से 1583 ईस्वी। सूरदास ये भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्णा मार्गी शाखा के प्रमुख संत थे। इनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे तथा उन्हीं की भक्ति में लीन रहना अपना परम कर्तव्य ये समझते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में जो है दीक्षा ग्रहण की। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं इनमें देखिए, जो सूरदास की प्रमुख रचनाएं, यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं तो याद रखिएगा। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं इनमें सुरसरावली, साहित्य लहरी और सुर सागर जो है प्रमुख है और इनकी भाषा जो है ब्रज थी। वल्लभाचार्य, इनका जो समय है 1479 से 1531 ईस्वी। वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कई विचारकों ने किया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने संत कवियों को संभवतः जो है सबसे अधिक प्रभावित किया वे वल्लभाचार्य थे। वल्लभ तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे तथा उनका जीवन काल 15वीं सदी का अंतिम और 16वीं सदी का प्रारंभिक भाग माना जाता है। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। वे कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। वल्लभाचार्य का भक्तिवाद पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है। वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पे सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया। वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद यानी भोगवाद, पूर्व में विषयासक्त संप्रदाय कहा जाता है। वल्लभाचार्य अष्ट छाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को जो है अत्यधिक लोकप्रिय बताया था। तुलसीदास, इनका समय है 1532 से 1623 ईस्वी। तुलसीदास को शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तुलसीदास ने अकबर के समय में 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की जो है रचना की, जिसमें सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का विवरण है। इनकी भाषा जो है अवधी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं इसको याद रखिएगा। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं बताइए कौन कौन सी हैं। तो रामलल्ला, नहशु, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि, ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद मीराबाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका समय है 1498 से 1546 ईस्वी। देखिए, मीराबाई मेड़ता के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। किसकी? तो मीराबाई जो थी मेड़ता के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीरा का यह मानना था कि परमात्मा से मिलने की एकमात्र साधना भक्ति है। परमात्मा ज्ञान अथवा योग से नहीं मिलते, बल्कि प्रेम भक्ति के द्वारा परमात्मा से जो है मिलना संभव है। मीराबाई ने कृष्ण के भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना राजस्थानी और ब्रज भाषा में की। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीरा ने अपने काव्य में कृष्णा को जो है प्रेमी और सच्चर और पति मानकर चित्रित किया है। इसके बाद शंकर देव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका समय 1499 से 1569 ईस्वी। इन्हें जो है असम का चैतन्य भी कहा जाता है। शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है और इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय कहलाता है। शंकर देव ने निष्काम भक्ति पर बल दिया। इन्होंने अकिया नामक नाटक शैली का विकास किया। नरसिंह मेहता, इनका समय है 15वीं सदी। ये गुजरात के प्रमुख संत थे। इनके गीत सूरत संग्राम में जो है संकलित है। कहां पर? सूरत संग्राम में। वैष्णव जन, देखिए यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, इनका प्रसिद्ध भजन है। तो नरसिंह मेहता का जो प्रसिद्ध भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, इनका प्रसिद्ध भजन है। इसके बाद महाराष्ट्र धर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो महाराष्ट्र धर्म है,
महाराज धर्म वैष्णववादी भक्ति परंपरा से निकली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक शाखा थी। इस धर्म के प्रमुख, याद रखिएगा, इस धर्म के कह सकते हैं मुख्य देवता कौन थे? विठोबा थे। इस धर्म के मुख्य देवता विठोबा थे। इसे पंढरपुर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों धरकरी और बरकरी में विभक्त था। इस धर्म के प्रमुख संत धानेश्वर और नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास थे। तो इस धर्म के जो प्रमुख संत थे, धानेश्वर थे, रामदास थे, तुकाराम थे, एकनाथ थे, नामदेव थे। तो ज्ञानेश्वर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज्ञानेश्वर का जो समय है 1211 से 1296 ईस्वी। याद रखिएगा, ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता का मराठी रूप भावार्थ दीपिका लिखी। इन्हें महाराष्ट्र के रहस्यवादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो ये संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र 13वीं शताब्दी के एक महान संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों और मराठी कवियों में होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे। वे महाराष्ट्र संस्कृति के आदि प्रवर्तकों में भी माने जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने सांप सीढ़ी के खेल की उत्पत्ति की थी। ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव तथा चंग प्रशस्ति की भी रचना की थी। अमृता अनुभव तथा चंग प्रशस्ति की भी रचना की थी। इन्हें गुरु गोरखनाथ की नाथ योगी शिष्य परंपरा में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नाथ संप्रदाय की कह सकते हैं कि गोरखनाथ की जो संप्रदाय थी नाथ संप्रदाय, और नाथ योगी शिष्य परंपरा में जो है इन्हें सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद नामदेव का जो है नाम आता है। नामदेव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समय है 1270 से 1350 ईस्वी। ये रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था और माना जाता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। विश्व भर में उनकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में की जाती है। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में व्यापक प्रभाव था। नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। नामदेव के कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। इन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर जो है कड़ा प्रहार किया था। इसके बाद एकनाथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका समय है 1538 से 1599 ईस्वी और इनका जन्म यानी एकनाथ का जन्म औरंगाबाद के पैठन में हुआ था। इन्होंने कीर्तन गायन को लोकप्रिय बनाया। इनकी प्रमुख लिखी पुस्तक जो है भावार्थ रामायण, शक्तिमणि स्वयंवर और गौलना भरूद आदि है। इसके बाद तुकाराम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समय है इनका जो 1598 से 1650 ईस्वी। तुकाराम जो है जन्म से शूद्र थे। तुकाराम जन्म से शूद्र थे। इनका जन्म पूना के देही में हुआ था। इन्होंने लोकप्रिय याद रखिएगा लोकप्रिय काव्य अभंग लिखा। यह शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी के द्वारा भेजी गई भेंट को अस्वीकार कर दिया था। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपनी स्तुतियों की रचना मराठी भाषा में की जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। इसके बाद रामदास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समय है 1608 से 1681 ईस्वी। रामदास का मूल नाम रामायण सूर्याजीत पंत कुलकर्णी, ठीक है, रामदास का मूल नाम क्या था? नारायण सूर्याजीत पंत कुलकर्णी तथा यह शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने परकार्थ संप्रदाय की स्थापना की, परकार्थ संप्रदाय की, और महाराष्ट्र धर्म को राजनीतिक रूप प्रदान किया। इन्होंने दासबोध, आनंद भुवन इत्यादि पुस्तकों की रचना की। इन्हें धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। 17वीं शताब्दी में हुई मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। इनकी स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। याद रखिएगा। साहित्य एवं ललित कलाएं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, महान शंकर के बाद रामानुज, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य आदि ने अद्वैत दर्शन पर जो है अपनी रचनाएं संस्कृत में ही लिखी। जिस तेजी से उनके विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ तथा देश के विभिन्न भागों में उन पर जो चर्चाएं हुई, उससे ज्ञात होता है कि इस काल में भी संस्कृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही होगी।
रामायण और महाभारत के जो सबसे पुरान पाठ उपलब्ध हैं वो उनमें से कई 11वीं या 12वीं सदी और उसके बाद के हैं। 12वीं और 16वीं सदियों के बीच धर्मशास्त्रों यानी हिंदू कानून पर जो है बड़ी संख्या में टीकाएं लिखी गई। विज्ञानेश्वर की महान कृति मिताक्षरा, याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया जो महान कृति है नाम है मिताक्षरा। हिंदू कानून की दो प्रमुख धाराओं में से एक है। 14वीं सदी में एक अन्य प्रसिद्ध भाष्यकार बिहार के चंडेश्वर थे। जैनों ने भी सभी संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान दिया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हेमचंद्र सूरी नामक विद्वान थे। प्रमुख पुस्तकों के लेखक जो हैं देख लेते हैं। तो देखिए, जो संगीत राज ग्रंथ है इसके लेखक हैं राणा कुंभा। रागमाला के लेखक हैं पुंडरीक विठल। ताजुल मासीर के लेखक हैं हसन निजामी। तारीख ए दिली के लेखक हैं खुसरो। तारीख ए मुहम्मदी के लेखक हैं मोहम्मद विहमद खान। तारीख अ हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। तारीख अ मुबारक शाही के लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ये जहांदारी के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। खजाइन उल फतू के लेखक हैं अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोशाही के लेखक हैं शम्स अ सिराज अफीफ। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। फुतुहात अ फिरोज शाही के लेखक हैं फिरोज शाह। तारीख ए यामिनी के लेखक हैं उत्वी। तबक्कात ए नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। और रेहला के लेखक हैं इब्न बतूता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अरबी और फारसी साहित्य के बारे में अगर डिस्कस करें तो भारत में अरबी का प्रयोग जो है मुख्य रूप से इस्लाम के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्षों पर लिखने वाले विद्वानों तक सीमित रहा। देखिए, विज्ञान और खगोल शास्त्र की कुछ रचनाओं का अरबी में अनुवाद किया गया। अरबी सार संकलन में सबसे प्रसिद्ध फतवा ए आलमगिरी यानी औरंगजेब के शासनकाल में विधि वेताओं के एक समूह के द्वारा तैयार किया गया कानूनों का सार संकलन है। 10वीं सदी में तुर्कों के भारत आगमन के साथ इस देश में एक नई भाषा यानी फारसी का प्रवेश हुआ। फारसी के कुछ महानतम कवि जैसे फिरदौसी और सादी का जीवन काल 10वीं और 14वीं सदी के मध्य था। तुर्कों ने आरंभ से ही इस देश में साहित्य और प्रशासन की भाषा के रूप में फारसी को जो है अपनाया। लाहौर फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में उभरा। सबसे उल्लेखनीय फारसी लेखक अमीर खुसरो थे। 1252 ईस्वी में पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला जो है ये यहाँ जो है इनका जन्म हुआ। अमीर खुसरो को भारतीय होने पर गर्व था। तो सबसे उल्लेखनीय फारसी जो लेखक थे नाम है अमीर खुसरो। 1242 ईस्वी में पटियाली में जन्मे अमीर खुसरो को भारतीय होने का गर्व था। वह कहता है, कौन? वह कहता है, अमीर खुसरो कहते हैं कि मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सब का यह वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा भरा है और सालों भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्वान हैं। ठीक है, इस तरह से भारत की यह प्रशंसा करता है। खुसरो ने ऐतिहासिक गाथाओं सहित कई काव्य कृतियों की रचना की। उसने सभी काव्यात्मक शैलियों में प्रयोग किए और फारसी की एक नई शैली की सृष्टि की, यानी इसकी जो है रचना की, जो सबक ए हिंदी यानी हिंदुस्तान की शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। खुसरो ने भारतीय भाषाओं की जो भारतीय लैंग्वेजेस थी इनकी प्रशंसा की। इनमें हिंदी मुख्य है, जिसमें वो कह सकते हैं जिसे वह हिंदवी कहता है। अमीर खुसरो जो है हिंदी को क्या कहता है? हिंदवी। खुसरो एक कुशल संगीतज्ञ भी था। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की धार्मिक संगीत गोष्ठियों यानी सभा में भाग लेता था। इस काल में भारत में काव्य रचना के अतिरिक्त फारसी में इतिहास लेखन की भी जो है एक प्रबल शैली उभरी। जियाउद्दीन बर्नी, अफीक और इसामी इस काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार थे। फारसी के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया तथा ईरान के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध को स्थापित किए। संस्कृत और फारसी ने राजनीति, धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में देश के लिए संपर्क भाषाओं का भी कार्य किया। जिया नक्शवी 1350 ईस्वी। जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में जो है अनुवाद किया था।
ठीक है, याद रखिएगा। फिरोज तुगलक के शासन काल में, जो फिरोज तुगलक है, इनके शासन काल में लिखी फारसी की रचना तुतीनामा बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई। किसके समय में? शासन काल में। तो फिरोज तुगलक के शासन काल में। नकस्वी के, जो नकस्वी हैं, नकस्वी के काम शास्त्र पर प्राचीन भारतीय रचना कोक शास्त्री का भी फारसी में अनुवाद किया गया था। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति राजत रंगड़ी और महाभारत का अनुवाद संस्कृत से फारसी में करवाया था। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। थर्ड, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है? किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है? तो तेवाराम। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और प्रश्न संख्या 5, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वैष्णव। प्रश्न संख्या 6 है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों के द्वारा। प्रश्न संख्या 7, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। नामदेव का संबंध किससे है? नामदेव किस जाति से संबंधित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा नामदेव दर्जी से संबंधित हैं। कबीर किस जाति के थे? कबीर ये जुलाहा थे। रविदास किस जाति से संबंधित है? तो रविदास एक मोची थे और सेना नाई था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? वह कौन सा सिलसिला था जो संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी संप्रदाय। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव। और प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? वरकरी संप्रदाय का कौन संत था? तो नामदेव। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे उसका डिस्कशन करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, क्विज करते हैं। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे अपडेट किया जाता है, तो आप जो है उसको ज्वाइन कीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में इसके रिगार्डिंग में जो है इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।